आज हम लोग नया मानवा एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसका नाम होने वाला है माय डिसाइपल बिकम ए डीमन एम्प्रेस। तो दे स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट की शुरुआत में हम लोग जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पे एक लड़की बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो रखी थी और उसके पास में ही उसकी जूनियर सिस्टर भी होती है जो दोनों द फ्लावर सेक्ट से बिलोंग करते हैं। एक का नाम होता है वाई सायू और एक का नाम होता है वाई क्विंगर। और तो वो जो जूनियर सिस्टर होती है वो बोल रही होती है सीनियर सिस्टर आप ठीक तो है ना। तो वो सीनियर सिस्टर बोलती है कि मैं तो ठीक हूँ पर हमारे पीछे असेसन लगे पड़े हैं। और हम लोग देखते हैं उसके पीछे बहुत सारे असेसन उसको मारने के लिए लगे होते हैं और वो लोग पत्थर के पीछे छुपे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं हम लोगों को यहाँ से कैसे भी करके भागना होगा। हम असेसन के लीडर को देखते हैं जो बोल रही होती है तुमने हमारी एम्प्रेस को ऑफेंड कर दिया इसलिए तो अब तुम्हें मरना होगा। तभी हम लोग देखते हैं वो जूनियर सिस्टर बाहर निकलते हुए बोल रही होती है कि आखिरकार तुम फालतू सी बकवास क्यों कर रही हो। वैसे भी हम लोगों ने तुम्हारी जो एम्प्रेस है उसको ऑफेंड नहीं किया था। वैसे भी हम लोग सिर्फ तुम्हारे सेक्ट के अंदर एक सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आए थे और तुम हमारे ऊपर झूठे झूठे इल्जाम लगा रहे हो कि हम लोगों ने तुम्हारा जो उन एम्प्रेस है उसको ऑफेंड कर दिया और इसलिए तुम हमें ऐसे ही मानना चाहते हो। तुम्हारा सेक्ट है वो क्लियरली एक डिमोनिक सेक्ट है। हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पे वो लोग ऊजी सेक्ट के अंदर उस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आए होते हैं और वहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि एम्प्रेस का जो वो ऊजी सेक्ट के अंदर एक किसी गॉड की तरह पूजा जाता है जिस वजह से यहाँ पे वो लोग उसकी बुराई करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे क्या जो लोग उसको पूज रहे हैं जिस वजह से हेवन और अर्थ यहाँ पे नाराज नहीं होगा। तो वो बोल रहे होते हैं कि हम लोग इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे भी ये लोग पागल हैं जो एक ह्यूमन को गॉड की तरह पूज रहे हैं जिस वजह से वो लोग अनजाने में ही एम्प्रेस के जो मास्टर है उसके बारे में बुरा भला बोल देते हैं जिस वजह से एम्प्रेस है वो ऑफेंड हो जाती है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे वो जूनियर सिस्टर बोल रही होती है कि आखिरकार वो जी सेक्ट वाले एक जीते जागते इंसान को कैसे गॉड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं वो असेसन बोल रही होती है कि तुम्हें पता नहीं है कि वो तुम इंसान उस इंसान के बारे में बुरा भला बोल रहे हो वो इंसान एम्प्रेस का मास्टर है और तो और वो एम्प्रेस का मास्टर होने के साथ में वो एक लेजेंडरी एक डीमन सुप्रीम है और तो और उसके बहुत सारे पावरफुल डिसाइपल्स हैं जैसे कि पॉइजन सुप्रीम और ब्लड थर्स्ट असेसियन और एम्प्रेस। ये सब के सब उसके डिसाइपल्स हैं और भी बहुत सारे उसके पावरफुल डिसाइपल्स हैं जिस वजह से तुमने उसको ऑफेंड कर दिया है। जिस बात को सुनने के बाद में वो दोनों के दोनों जूनियर सिस्टर और सीनियर सिस्टर होती है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। हालांकि डीमन सुप्रीम है वो हेवन और अर्थ के द्वारा स्वैलो कर लिए गए हैं पर हमारी जो एम्प्रेस है उन्होंने तुम्हारी जो सेक्ट है उस पर दया दिखा दी है जिस वजह से हम लोगों ने तुम्हारे सेक्ट को तबाह नहीं किया है सिर्फ तुम दोनों को ही मार रहे हैं। और ये कहती है कि अब तुम दोनों का मरने का टाइम आ चुका है अब तुम दोनों शांति से यहाँ पे मर जाओ। और तभी हम लोग देखते हैं उसकी सीनियर सिस्टर बोल रही होती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ जूनियर सिस्टर तब तक मैं इनको होल्ड करके रखती हूँ। तभी हम लोग देखते हैं आसमान बीच में से फट जाता है और उसमें से बहुत जो बड़ी थंडर स्ट्राइक होती है वो जमीन पे आके लगती है जिस वजह से वो लोग बाल उस अटैक से बचते हैं। वाई क्विंगर कहती है कि आखिरकार यहाँ पे क्या एक ड्रैगन आ चुका है जो यहाँ पे ठंडा स्ट्राइक कर रहा है। तभी हम लोग देखते हैं असेसन का लीडर को जो आसमान की ओर देखने लग जाती है। वो आसमान में देखती है कि वहाँ पे बहुत ही बड़ा टोर्नेडो आ चुका होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा स्ट्राइक हो रही होती है। और तभी हम लोग देखते हैं वो आसमान फटा होता है वहाँ से एक इंसान बाहर निकलता है और वो चारों तरफ नजर डालता है अपनी। इसके बारे में बताया जाता है इसका नाम ये सैन है और ये फॉर्मल हेड है सैन जी सेक्ट के अंदर। और वो बोल रहा होता है कि मैंने अपने सेक्लूजन के बाहर निकलने के बाद में चेक किया कि मेरा ब्रेक थ्रू कंप्लीट नहीं हुआ है पर मेरी जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और जो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ही ज़्यादा इनहेंस हो चुकी है और मेरी पावर है जो इमोर्टल लेवल पे पहुंच चुकी है। पर मेरा जो ब्रेक थ्रू है वो कंप्लीट नहीं हुआ पर मैं इसको सक्सेसफुली काउंट करूंगा। और हम लोग देखते हैं कि वो अपनी पावरों का टेस्ट करने लगता है जिस वजह से यहाँ पे जो समुद्र होता है उसमें बहुत ही बड़ा तूफान आने लगता है और वो चारों तरफ अपने अटैक को भेज रहा होता है जिस वजह से वो उसके चारों तरफ जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो रहे होते हैं खास करके असेसियंस उनकी बैंड पजी होती है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से उसको डज कर रहे होते हैं। बोल रहे होते हैं कि आखिरकार इसकी प्रोटेक्शन कौन कर रहा है जरूर से इनका ये प्रोटेक्शन कोई ना कोई एक्सपर्ट कल्टीवेटर कर रहा होगा। ये बात जाके एम्प्रेस को बतानी होगी। वो असेसन बोलती है और वो बोलती है जाते हुए कि अभी तो मैं जा रही हूँ बाद में तो मैं जरूर से मैं देख लूंगी। ये सैन देखता है अपने अटैक की पावर को जो बोल रहा होता है कि मेरे अटैक की पावर है वो इतनी ज़्यादा कम नहीं है। वो बोल रहा होता है कि नॉट बैड और वो अपने नीचे नोटिस करता है तभी दो लड़कियों को जो इंजर्ड हो रखी होती हैं वो बोल रहा होता है कि मैंने इनको गलती से इंजर्ड तो नहीं कर दिया और वो पैनिक करते हुए उन दोनों के पास में आने लगता है। तभी वाई सायू होती है वो अपनी सीनियर सिस्टर से बोल रही होती है देखो हमारे पास में कोई उड़ता हुआ आ रहा है। तभी हम लोग देखते हैं ये सैन होता है वो जमीन पे लैंड करता है जिसके इम्पैक्ट से वो जमीन से एंटर हो जाती है और वो बोल रहा होता है कि तुम दोनों ठीक हो। और तभी हम लोग देखते हैं वाई सायू होती है ये सैन के इम्पैक्ट के वजह से उड़ नहीं जाए इसलिए वो अपनी सीनियर सिस्टर के बड़े बड़े अरमान को दबाने लगती है। हम लोग एक माउंटेन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा आसान से खड़ा होता है
पर तभी वहाँ पे जो ये सैन के वो इम्पैक्ट की वजह से उसकी दूसरी चोटी होती है वो टूट के नीचे गिर जाती है। दोनों लड़कियों ने ये सैन को वो सारी की सारी बातें बता दिया होता है बूजी सेक्ट उनके पीछे क्यों पड़ा है और बूजी सेक्ट उन दोनों को मारना चाहता है। ये सैन बोल रहा होता है ये नाम मेरे को थोड़ा थोड़ा सुनने में अच्छा लग रहा है, ये बूजी सेक्ट थोड़ा सा सेंजी सेक्ट जैसा ही लग रहा है सुनने में। और वो बोल रहा होता है तुमने टाइटल क्या बताया एम्प्रेस का, तो मेरे को लग रहा है कि ये टाइटल भी अच्छा लग रहा है सुनने में। फिर वो बोलता है कि हालांकि जो इस एरिया का सबसे पावरफुल सेक्ट है पर उसको ऐसे किसी भी पर्सन को ऐसे बिना रीजन के नहीं मानना चाहिए। और वो बोल रहा होता है कि अगर इसकी जगह मेरी डिसाइपल टूअन होती तो वो जरूर से ऐसा बिल्कुल नहीं करती। और वो बोलता है कि हालांकि अभी तुम दोनों बहुत ही बड़ी मुसीबत में हो पर मैं अभी एक ज़रूरी काम से मुझे जाना होगा, वैसे भी मैंने अपने सेक्ट में बहुत टाइम से गया नहीं हूँ तो मुझे जाना होगा, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। यह बोलने के बाद में वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ पे जंप मारने के बाद में वो वहाँ से उड़ के चला जाता है। और हम लोग देखते हैं वो जूनियर सिस्टर की तारीफ कर रही होती है और कह रही होती है कि उन सीनियर ने हमारी जान बचा ली, अगर वो सीनियर यहाँ पे टाइम से हमें बचाते नहीं तो हम लोग जरूर से मारे जाते। तभी हम लोग देखते हैं वो सीनियर बहुत ज़्यादा कांपने लग जाती है और वो बोलती है क्या तुमने उसके डिसाइपल का नाम नहीं सुना क्या। और वो बोल रही होती है वो एम्प्रेस का मास्टर है। ये बोलते बोलते वो कांपते हुए जमीन पे नीचे गिर जाती है और वो अपने घुटनों के बल आते हुए कहती है कि हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। और उसकी बात सुनने के बाद में जो उसकी जूनियर सिस्टर होती है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं ये सैन को, ये सैन जाते हुए कह रहा होता है मेरी प्यारी डिसाइपल इलू यान तुम आखिरकार क्या कर रही होगी। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना और इस वीडियो को सपोर्ट करना।